हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं भाई तीन कार्स के बारे में, मारुति फ्रॉन्क्स, किया सेरोस एंड स्कोडा काइलैक। दोस्तों आज की डेट में ना कार खरीदने वालों को सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि वो कार बुक करने से पहले या बाद में ये जरूर सोचना है कि जो कार मैं ले रहा हूं कहीं उसका कोई फेसलिफ्ट तो नहीं आ जाएगा, कहीं उसमें कोई फीचर नए तो नहीं आ रहे 2025 में, कहीं कुछ ना कुछ बदल तो नहीं जाएगा। पर आज जिन तीन कारों के बारे में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही रिस्क फ्री कार्स हैं, क्योंकि अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करते हैं तो इसका अगले 2 साल तक तो कोई फेसलिफ्ट वगैरह कुछ नहीं आने वाला, ना ही इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस होने वाले हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें सेरोस की, वो तो रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो अगले 3-4 साल के लिए रास्ते क्लियर है। और इनफैक्ट स्कोडा काइलैक भी जो है वो भी रिसेंट लॉन्च है, तो उसके लिए भी रास्ते बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में ना Hyundai वेन्यू की बात बिल्कुल भी नहीं करी है, क्योंकि उसका फेसलिफ्ट आने वाला है। सो डेफिनेटली कोई लॉजिक नहीं बनता कि मैं उसको कंपेयर करूं करंट कार से। सो 2025 में कभी भी वेन्यू का फेसलिफ्ट आ सकता है, बस यही रीजन है, उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। तो जो वेन्यू लवर्स हैं आप प्लीज ये मत समझिए कि वेन्यू कोई बेकार कार है या फिर मुझे Hyundai से कोई प्रॉब्लम है, मैं वेन्यू के बारे में कोई बात नहीं करता हूं। सो रीजन बहुत सिंपल है, वो कार रेकमेंड करने का कोई सेंस नहीं बनता जिसमें आप लोगों को लॉस हो जाए। मैं आपको बोलूं वेन्यू ले लो और फेसलिफ्ट आ जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अगर आप इन तीनों कार में कंफ्यूज हो रहे हो कि बेस्ट कार कौन सी हो सकती है, तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इन तीनों कार्स की ना, ये तीनों कार्स काफी अमेजिंग है। अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करते हैं तो ये रिसेंटली ही भाई टॉप सेलर बन गई। आई मीन ये जब से आई है कंटिन्यूअस 9000 10000 9000 10000 इसने बहुत स्पीड में ग्रोथ पकड़ी और उस पर जाकर एक स्पॉट पे सस्टेन हो गई है। ऑन दी अदर एंड अगर हम स्कोडा काइलैक की बात करते हैं तो भाई वो ब्रांड का नाम ही इतना काफी है आपको कन्विंस करने के लिए कि इट इज अ गुड कार। कंपैरेटिवली अगर किया सेरोस की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली वी ऑल लव किया कार्स। किया जानी ही जाती है भाई प्रीमियमनेस के लिए, सुंदर कारों के लिए, अमेजिंग कार्स के लिए। सो इन तीनों कार्स को आप इजीली कैटेगराइज भी कर सकते हो कि भाई एक बिल्कुल पावर हाउस कार है जो कि स्कोडा काइलैक हो जाती है, एक बिल्कुल यूनिक और लग्जरी वाइब वाली कार हो जाती है जो कि आपकी सेरोस है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मारुति की बात करें तो ये एक ऐसी कार है जो कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप रिच हो तो भी अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो तो भी अफोर्ड कर सकते हो। कार की लुक्स को लेकर कोई इशू नहीं है, इंजन डिसेंट है। सो पूरा खुल के बात करते हैं कि भाई कौन सी कार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोडा काइलैक की। मेरी नजरों में ये एक टफेस्ट कॉम्पिटिटर है। क्यों? क्योंकि भाई स्कोडा के घराने से आती है और वी ऑल नो कि भाई VW के इंजन जो है, फॉक्सवैगन ग्रुप के जो इंजन है, क्या आलीशान शानदार मतलब जबरदस्त इंजन ये लोग बनाते हैं। इनफैक्ट अगर हम कार की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें, सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें, मेटल शीट क्वालिटी की बात करें, तो ऐसा शायद ही कोई एरिया है जहां पे इनकी कार लैक करती है। हालांकि देखो काइलैक का भी टेस्ट नहीं हुआ है, बट एवरीवन इज होपिंग कि भाई क्योंकि स्कोडा के घराने से कार आई है तो इन्होंने सेफ्टी को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा। अच्छी बात यह है बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स मिलते हैं आपको। इंजन भाई काफी तगड़ा इंजन है। कुशाक में जो इंजन आपको मिलता था वो इंजन आपको इस कार में मिल रहा है। कार का प्राइस काफी कम है, हालांकि बेस मॉडल के बिल्कुल वांदे चल रहे हैं, नहीं मिल सकता, लाइनों में लगना पड़ेगा। क्यों लगना पड़ेगा अगर नहीं पता तो उसके लिए मेरे चैनल पे अलग वीडियोस हैं। बट अगर आप इसका सेकंड बेस या फिर टॉप वेरिएंट टाइप कोई कार देख रहे हो, सो दिस कैन बी रियली फाइन ऑप्शन। एक्चुअली लोगों का नजरिया काफी क्लियर हो गया था, लोग ना बस ऑलमोस्ट बुक ही कर रहे थे काइलैक। इनफैक्ट भाई इनकी बुकिंग्स दबा कर आई हैं, इन्होंने भाई 10,000 बुकिंग्स भी क्रैक कर ली, अब तो मेरे ख्याल से 12-13 हजार हो गई होंगी। बट हुआ क्या ना, सडनली किया ने भाई सिरोस नाम का बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। अब वी ऑल नो कि भाई किया जान ही इसलिए जाती है कि ये लोग इतनी प्रीमियम कार बना देते हैं। इनफैक्ट अगर आपने इसकी पूरी वीडियोस नहीं देखी, वैसे तो देख ली होगी, कुछ चीजें अगर आपको नहीं पता इसके फीचर्स या फिर क्या है, उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। तो एक जगह जहां पे काइलैक इसको शायद ही कंपीट कर पाएगी, वो जाते हैं भाई कार के इंटीरियर्स, कार के फीचर्स और कार की जो एक ओवरऑल लग्जरी वाइब आती है उसमें। देखो सिरोस वैसे लुक्स के मामले भी इन दोनों कार्स को उठा के पटक देगी, क्योंकि अगर हम इस कार के लुक्स की बात करें, रोड प्रेजेंस की बात करें, तो आई मीन बहुत ही यूनिक, बिल्कुल नायाब काम जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ही नायाब काम कर दिया है। कुछ ऐसा डिजाइन लेकर आए हैं भाई जो ना ही कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, ना ही कोई गेस कर रहा था। तो यहां पर ना बिल्कुल अलग चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये क्या ही बनाया है, कुछ लोगों को लग रहा है भाई क्या ही बनाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मैं बुक करना चाहता था पर इसकी शक्ल देख के मैं बुक नहीं करूंगा। कुछ ये भी कह रहे हैं कि मैं बुक नहीं करना चाहता था पर इनके फीचर्स को देखते हुए मैं अब बुक करने की सोच रहा हूं। किस वेरिएंट में क्या मिलता है आपको, उसकी वीडियो भी हमने कल अपने चैनल पे डाली थी, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पे हमने इसके प्राइसेस को भी गेस किया था कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकती है। पर अगर आपको जल्दबाजी नहीं कर रही तो उस वीडियो को पूरा एंड तक भी देख लेना। अब अगर हम बात करें मारुति फ्रॉन्क्स की, तो भाई ये कार भी ना काफी सही है। आई मीन अगर आप इसकी रोड प्रेजेंस देखते हो, ये कार काफी अच्छी रोड प्रेजेंस लेकर आती है। कार की जो ओवरऑल प्रोफाइल है काफी यूनिक लगती है।
हालांकि मैं आपको ओपनली बता दूं कि दिखने में अगर आप इन तीनों कार्स को खड़ा करोगे ना, तो एक बार को हो सकता है आपको फ्रॉन्क्स जो है ना छोटी लगे, हैचबैक लगे, पर जो ग्राउंड क्लियरेंस और टायर प्रोफाइल इस कार के अंदर दिया जाता है, तो उस वजह से ये सॉर्ट ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली वाइब दे देती है। इनफैक्ट अगर आप इसके प्राइसेस भी चेक करते हो तो जनरल हैचबैक वाले प्राइसेस नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस है बलिनो से भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मारुति इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसको कॉम्पैक्ट एसयूवीज से ही कंपीट करवा रहा है। अब दोस्तों जब भी हम कार खरीदते हैं ना, तो खाली इन बातों के ऊपर तो नहीं ले सकते कि कौन सी कार दिखने में कैसी लगती है, राइट? सो पहला फैक्टर मैं डिस्कस करा सेफ्टी का, जहां पर मैं टॉप पे रखूंगा स्कोडा काइलैक को विदाउट एनी डाउट। उसके बाद डेफिनेटली मैं सेकंड स्पॉट पे रखना चाहूंगा किया सिरोस को। अब हालांकि इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट इस कार के अंदर आपको ADAS लेवल 2 360 कैमरा और काफी सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आप टॉप मॉडल लेने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर टॉप से नीचे वाला, तो आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। उस केस में डेफिनेटली इस कार को आप सेफ मान सकते हो। पर अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन करते हो कि क्या इसका बेस, सेकंड बेस जहां पे ADAS 360 कैमरा, एडवांस फीचर्स कुछ नहीं आ रहे, क्या वो भी इतनी सेफेस्ट या सिक्योर मानी जा सकती है? तो यार देखो बहुत सिंपल है। उस केस में किया की जो हिस्ट्री है, अभी तक इन्होंने, मुझे लगता नहीं है कि इस सेगमेंट की कार में, जो इनकी कार के प्राइसेस ये 15 लाख है उससे नीचे रखते हैं, यहाँ पर इन लोगों के पास कोई भी सॉलिड सेफ कार नहीं है जो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में, भारत एनकैप में, किसी भी एनकैप में लेकर आई। जब तक क्रैश टेस्ट नहीं होता तो ये कह पाना टफ है कि इनके जो लोअर वेरिएंट्स है क्या वो भी उतने सेफ है या नहीं है। लास्ट में अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, तो यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि बेस मॉडल से ये लोग 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड नहीं दे रहे हैं, जबकि सिरोस में 6 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बट नॉट टू फॉरगेट कि क्रैश टेस्ट अभी फ्रॉन्क्स का भी नहीं हुआ है, और हमारे चैनल पे जितने भी कमेंट्स आते हैं या फिर लोगों के रिव्यूज मुझे मिलते हैं ईमेल से, उन्होंने अभी तक इस कार को चला के इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है उसको लेके कोई क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि यार हमारी कार यहाँ टकरा गई थी, दूसरे से कुछ हो गया था, डॉग टकरा गया था, तो इतना ज्यादा मेजर उनको चिंता नहीं लगी। उनको लगता है कि भाई डेफिनेटली ये कार बलिनो से स्ट्रांग बनाई गई है। विनर सेफ्टी के मामले में बनती है काइलैक, उसके बाद सिरोस को रखते हैं और लास्ट में फिलहाल फ्रॉन्क्स को। तो दोस्तों जब हम कार खरीदते हैं भाई, तो इंजन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कार की ओवरऑल मेंटेनेंस से लेके कैसा परफॉर्म वो करने वाला है, इंजन मैटर्स अ लॉट। तो यहां पर अगर हम बात करें इन तीनों कार्स के इंजन के बारे में, तीनों इंजन काफी ज्यादा अच्छे हैं। आई मीन आप 18, 19, 20 इस तरीके का फर्क मानो, पर जो टॉप पे सबसे बेस्ट इंजन है दैट इज स्कोडा काइलैक। इस इंजन में आपको मिलती है भाई अमेजिंग पावर, बहुत काम, साइलेंट, स्मूथ इंजन है। इंजन की लाइफ काफी अच्छी है भाई, ये आराम से आपका 2-2.5 लाख किलोमीटर भी चलता है। बट एक छोटा सा ड्रॉबैक है, अगर लॉन्गर ईयर्स में कभी ये खराब होता है भाई 4-5 साल बाद, तो ये काफी ज्यादा खर्चीला हो जाता है और तब ये जो है आपकी पॉकेट पे काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किया की, तो भाई यहां भी आपको टर्बो इंजन मिलता है। ये भी काफी ज्यादा शानदार इंजन है, क्योंकि ये किया का टर्बो GDI इंजन है, तो पावर के मामले में थोड़ी पावर ज्यादा ही जनरेट करता है काइलैक से। पर मुझे पर्सनली फिर भी ऐसा लगता है कि ऊपर मैं काइलैक को ही रखूंगा, सेकंड पे मैं सिरोस को रखना चाहूंगा। सिरोस का इंजन बहुत ही काम, साइलेंट, स्मूथ, नो वाइब्रेशन वाला इंजन आपको मिलता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म खर्चे की, ओवरऑल कार मेंटेनेंस की या फिर सर्विस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट की, तो जो कॉस्टली ब्रांड आपको इन तीनों में पड़ेगा, फर्स्ट पे आएगा स्कोडा, सेकंड पे किया और थर्ड पे मारुति। क्योंकि यार मारुति जाना ही इसलिए जाता है कि आपको वो थोड़े से अफोर्डेबल पार्ट्स, सर्विस कॉस्ट या फिर जो एक ओनरशिप कॉस्ट होती है लॉन्ग रन में, वो आपको सस्ती पड़ती है। अब मारुति में जो इंजन आता है ना, ये मारुति का 1.2 सिग्नेचर इंजन है। और यहां पर अगर हम फ्रॉन्क्स के इंजन की बात करते हैं, तो जो कार का साइज है उसके हिसाब से 4 सिलेंडर इंजन काफी सफिशिएंट पड़ता है। अब अगर आपको ऐसी मेंटालिटी वाले पर्सन हो कि भाई 3 सिलेंडर नहीं 4 सिलेंडर ही लेना है, तो उस केस में आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। पर क्योंकि भाई इनमें टर्बो इंजन आता है, तो वहां पे इसलिए 3 सिलेंडर यूज हो रहे हैं। अब भाई जो मारुति का फ्रॉन्क्स वाला इंजन है, इसकी भी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है भाई। आप इसे 2-2.5-3 लाख किलोमीटर चलाओ, सर्विस बहुत बढ़िया हो जाती है कम पैसों में। अगर हम लॉन्गर ओनरशिप की बात करें, तो मेरे ख्याल से सबसे लोअर कॉस्ट अगर आपको एज अ ओनर पड़ सकती है, तो वो फ्रॉन्क्स में पड़ सकती है। इनफैक्ट दोस्तों इन तीनों कार्स में फ्रॉन्क्स ही ऐसी कार है जो फिलहाल CNG में अवेलेबल है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें बूट स्पेस नहीं मिलता। अब मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ा था अपने चैनल पे, जिसपे एक भाई ने कमेंट करा कि मारुति वालों को क्या मौत पड़ रही है CNG में ड्यूअल सिलेंडर लगाने में। एंड आई वाज लाइक यार मैं इस कमेंट पे क्या ही रिप्लाई करूं। मैं उस भाई का दर्द और पीड़ा को समझ पा रहा था। मारुति इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है भाई। लोग डिमांड कर रहे हैं आगे से कि भाई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे रहे हो। एंड जब आप एक ऐसा कमेंट पढ़ते हो कि भाई क्या इन्हें मौत पड़ रही है, तो यार ऑब्वियसली हंसी आएगी। ऑलराइट, तो जहां पे आपको CNG मिलती है फ्रॉन्क्स में, तो एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको डीजल नहीं मिलता है। कंपैरेटिवली सिरोस आपको पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है, जहां पे डीजल में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें काइलैक की, तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे सिर्फ टर्बो अवेलेबल है, वहां पे NA अवेलेबल नहीं है और आपका डीजल भी अवेलेबल नहीं है।
इनफैक्ट अगर हम सिरोस की भी बात करें तो वहां पे भी NA इंजन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टर्बो अवेलेबल है। दोस्तों फटाफट से बात करते हैं फीचर्स की और कार के कंफर्ट की। तो मुझे आज की डेट में ऐसा लगता है कि कार का जो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट है वो सिरोस में काफी अच्छा किया गया है, क्योंकि कार में रिक्लाइनर सीट्स भी मिल जाती हैं। बट नॉट टू फॉरगेट, अगर आप एक टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो वहां पर आप उन चीजों का बेनिफिट उठा सकते हो। अदर देन दैट, अगर आप लोअर वेरिएंट्स में जा रहे हो तो भी इसका जो व्हील बेस है काइलैक और इसका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है काइंड ऑफ, तो दोनों में आपको इक्वल स्पेस मिल सकता है। बट अगर हम इंटीरियर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा प्रीमियम थोड़ी सी देखने में यहाँ पे आपको किया सरोस लग सकती है। अब जो स्कोडा का इंटीरियर डिजाइन है ना वो भी काफी अच्छा है, इनका यूनिक पैटर्न है, अपना सिग्नेचर स्टाइल है। तो ये सब्जेक्टिव चीज है कि आपको किसका अच्छा लगता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब मारुति के इतिहास में मैंने जितने भी मारुति के इंटीरियर्स देखे हैं, मुझे फ्रॉन्क्स का इंटीरियर काफी सही लगा। I mean, मैं ये नहीं बोलूंगा कि टॉप क्लास लगा, बट एक जो होता है ना कि एटलीस्ट कंपीट कर सकता है वो। क्योंकि जब भी मैं ब्रेजा के इंटीरियर्स को याद करता हूं तो अगेन फिर वो शब्द आ जाएगा कि बहुत ही भूंडी लगती है यार। सो ये मानना पड़ेगा कि मारुति ने फ्रॉन्क्स के केस में भी इंटीरियर्स को लेके काफी अच्छा काम किया है। सो इन शॉर्ट भाई, ज्यादा फीचर्स, प्रीमियमनेस और अगर ओवरऑल एक वाइब वाली बात करें भाई, तो ज्यादा मजा आपको सिरोस में आने वाला है। सेकंड नंबर पे स्कोडा काइलैक के इंटीरियर्स या फिर फ्रॉन्क्स के इंटीरियर दोनों को रख सकते हैं। अगर हम बात करें भाई कार के ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मजेदार ड्राइविंग डायनामिक्स जो है आपको मिलेंगे स्कोडा काइलैक में। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका जो इंजन है काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब भाई बिल्कुल ही, मतलब जो ड्राइव एंथुसियास्ट होता है उसके लिए है। एक और भी लॉजिकल रीजन है कि स्कोडा वॉक्सवैगन भाई एक और चीज के लिए भी काफी जाने जाते हैं, जो कि कार के ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स हो जाते हैं या फिर जिस तरीके से अपनी कार को प्रोजेक्ट करते हैं। सो उस केस में ना ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में मुझे लगता है बिल्कुल टॉप करते हैं। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे कि जो स्कोडा काइलैक है उसकी हाइट है ना बिल्कुल लॉजिकल रखी हुई है कंपैरेटिवली। इस बार जो हाइट अगर आप देखते हो सिरोस की, तो वो ऑलमोस्ट ब्रेजा के आसपास की हाइट रखी हुई है, काफी ऊंची बनाई है। सो ये प्रॉब्लम हाईवेज पे ब्रेजा में भी आती है और सिरोस में भी आएगी कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि भाई बॉडी रोल आ रहा है और साथ में उतनी मुझे लगता नहीं है कि तरीके से ये हवा को काट पाएगी। तो ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में मुझे लगता है हाईवेज पे आपको ज्यादा मजा जो है आने वाला है या तो काइलैक में, सेकंड नंबर पे फ्रॉन्क्स पे, थर्ड पे मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे सिरोस को। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, इन तीनों कार को ना आप तीन लोग समझ लो। पहला एक बंदा ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है, ऑलराउंडर है, उसको आप फ्रॉन्क्स मान लो। आपकी जेब पे खर्चा भी कम आएगा, दिखने में भी ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी परफेक्ट नहीं है बट क्वाइट मैनेजेबल है, कार की माइलेज भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, रीसेल भी काफी अच्छी मिल जाएगी। अगर हम बात करें काइलैक की, तो आप वो एक ऐसा शख्स मान लो कि भाई वो बिल्कुल जो एक होता है ना पावरफुल बंदा, सबसे तेज निकल जाएगा स्पीड में, सबसे बिल्कुल मजबूत ताकतवर, तो उस तरीके की चीज आपको स्कोडा काइलैक में मिलेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे सिरोस की, तो एक ऐसी चीज है कि भाई मैं प्रीमियम हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत ही ज्यादा यूनिक और नायाब हूं। सो बीइंग अ कार ओनर, अगर आप इन तीनों बातों को गहराई से समझते हो तो सिरोस में आपको मिलता है कंफर्ट, कन्वीनियंस, लॉन्गर ट्रिप आपकी ईज होती है, उसके अंदर आपको ज्यादा कन्वीनियंस मिलती है, एडवांस सेफ्टी फीचर्स ज्यादा मिलते हैं जहां पे ADAS 360 कैमरा, ये असिस्ट वो असिस्ट। कंपैरेटिवली काइलैक भी काफी ज्यादा सेफ है बट इतने ज्यादा तामझाम के साथ नहीं आती है। सो अगर आपको एक नई चीज चाहिए, आप ऑलरेडी कोई कार ओन करते हो जहां पे आप लग्जरी एक्सपीरियंस ले रहे हो, अब आपको एक छोटी कार चाहिए, वहां पे भी आपको थोड़ा सा लग्जरी वाइब चाहिए, तो उस केस में डेफिनेटली आपको सिरोस की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज फीचर्स आर अमेजिंग, इंजन आर अमेजिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग इज अमेजिंग। अगर आपको चाहिए कि भाई आप एक पावर हाउस कार चाहते हो, ड्राइव एंथुसियास्ट हो, हिल्स पे काफी जाते हो, हाईवेज पे रहते हो, मजा चाहिए पंजा दबाते ही, हर किसी को रेस में बीट करने की ख्वाहिश कर रहे हो, तो उस केस में काइलैक की तरफ जाओ। पर अगर आपको एक ऑलराउंडर कार चाहिए, आप शहरों में भी रहते हो, हाईवेज पे भी जाते हो, बहुत ज्यादा नहीं भगानी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा उड़ाने का शौक नहीं है, डिसेंट ड्राइव करो, बहुत रैश ड्राइविंग नहीं करनी है आपको, आपका काम 120 मैक्सिमम 130 पे भी हो जाता है, VFM कार चाहिए, रीसेल के बारे में भी सोचते हो, माइलेज भी अच्छा चाहिए, तो उस केस में डेफिनेटली आपको फ्रॉन्क्स की तरफ जाना चाहिए। एक चीज मैं आपको पर्सनली ये भी ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम बायर हो और आपकी ड्राइविंग स्किल्स जो है अभी काफी इंप्रूव नहीं हुई है, तो एक बार को जो काइलैक है स्कोडा, वो आपके लिए हैंडलिंग थोड़ी सी टफ हो जाएगी, क्योंकि ये जो कार है ना भाई, एज आई साइड ये पावर हाउस है, तो एकदम से काफी तेजी रेस पकड़ती है। स्पेशली अगर मैं इसके थर्ड गियर की बात करता हूं ना, तो वॉक्सवैगन की जो कार्स है ना, थर्ड गियर इनका बहुत पावरफुल होता है। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा थोड़ा सा अपने ड्राइविंग स्किल्स पे ध्यान रखें। तो अगर आपका काम सिरोस या फिर फ्रॉन्क्स से भी होता हो तो उस केस में आप जा सकते हो। पर अगर आप बीइंग अ न्यू ड्राइवर, बहुत कंट्रोल्ड और समझदार ड्राइवर हो, आपको पता है कि आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो, सीखते हो, सो आंख बंद करके फिर जाओ काइलैक की तरफ, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो हमने काफी सारी बातें कर ली है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।